ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास आता है नया टॉपिक, दैट इज HCF एंड LCM। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, देन उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इवन नंबर्स गिवन है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किससे डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 2, just like 2, 4, 6, 8, 10, 12. Then we are having odd numbers. Odd numbers वो numbers होते हैं जो 2 से divisible नहीं होते, just like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Next we are having prime numbers. Prime numbers हम लोगों को पता है कि वो numbers होते हैं जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि they are having only 2 factors, that is 1 and the number itself. तो examples हैं यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देन वी आर हैविंग वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज ओनली वन फैक्टर, दैट इज 1। ओके, तो ये जो हमारा 1 है ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर, ठीक है। देन 2 इज द ओनली वन इवन एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अदरवाइज अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है, प्राइम भी है। बाकी इसके बाद जितने नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स वो सारे क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये होता है हमारे पास HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more numbers। चलिए उसके बाद आगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा 24 एंड 24 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 12, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। देन वी आर हैविंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसके बाद उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स को लेकर अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाते हैं। चलिए तो उसके बाद और कुछ है क्या हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो जो हम कंटिन्यूइंग डिवीजन के तौर पर हम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हो गए हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8th पार्ट। तो यहाँ पर फैक्टर्स लेते हैं सबसे पहले। तो हमने 25 के फैक्टर्स निकाले तो हो जाएगा 1, 5 एंड देन 25। अगर हम यहाँ पे 35 देखें तो 35 के फैक्टर्स होंगे 1, 5, 7, 35। अगर हम 40 के फैक्टर्स देखें तो हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 10 एंड देन 20 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड देन वी आर हैविंग 40, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आता है 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एज अ आंसर, क्लियर। चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम यहाँ पर आ जाते हैं 8th पार्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक 65 एंड दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 65 के फैक्टर्स निकालते हैं, 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 6 15 एंड दिस इज 13। ओके, देन वी आर हैविंग 85। तो 5 से करेंगे तो 5 1 5, 17 और यहाँ पर आ गया 1। देन वी आर हैविंग 95। 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5, 9 5 45, 90, ठीक है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले पहले, अब हम इनके यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स। जस्ट लाइक 65 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 × 13। देन 85 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 5 × 17। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 95 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 19, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5।
ठीक है, तो यहाँ पर निकालने वाले हम HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब HCF निकालने वाले तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो दैट इज 5 एज आंसर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th पार्ट। इसको करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर से हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे और सबसे एक लार्जेस्ट नंबर लेंगे, तो इससे हमारा थोड़ा HCF इजीली निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 72 एंड दिस इज 145। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अभी हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 2 टाइम्स ले लेते, 2 2 4, 7 2 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72। तो 72 को तो 70, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो आगे जाके क्या बन जाता है डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर तो वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम HCF लिखेंगे सीधा 1, दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके अलावा और कुछ देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग LCM दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास 3 मेथड है, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो ऐसा करेंगे तो चलिए हम तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपना 8th पार्ट, जो हमें LCM निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। चलिए तो यहाँ पे पहले मल्टीपल्स निकालते हैं, 3 के मल्टीपल्स निकालते हैं। 3 तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास 5 निकालेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30। आई थिंक 30 पर ये मैच कर जाएगी, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 10। तो 10 में लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, देन 20, देन 30। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं, अब हमें क्या निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM। तो आपने यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर हमने देखा तो 15 आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है पर यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 20 आ रहा है पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि 30 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो तीनों में आ रहा है, तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा LCM। क्लियर। तो हम ऐसा जब तक निकालते रहते हैं जब तक ये कॉमन नंबर नहीं आ जाता। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 25, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो गया 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1, देन 40 से करेंगे, दिस इज 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1, देन उसके बाद आता है 60, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 15, 2 से करेंगे तो हो जाएगा, 2 से तो नहीं हो पाएगा, 3 से करेंगे तो 5 एंड दिस इज 5 to 1। ये हमने इनकी निकाल ली LCM, सॉरी प्राइम फैक्टर्स। अब हमें निकालना है LCM। तो यहाँ पे निकालेंगे LCM ऑफ 25, 40 एंड 60। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन उसके बाद हमारे पास, सॉरी पहले यहाँ के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके फैक्टर्स थे, 60 के फैक्टर्स। देन हम यहाँ पे देखो 40 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देन हमारे पास था
एक मिनट, ये क्या आ गया? ओके, तो थोड़ा हमने आगे पीछे कर रखा है, कोई बात नहीं। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, अगर आप लोग देखोगे तो एक ये 5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5, तो एक्स्ट्रा में क्या बचा? ये 5। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, तो जो ज़्यादा होगा वो हमें यहाँ पर कॉपी करना है, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये बचा हमारे पास 3, तो इसको भी नीचे कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसको कहेंगे तो 5 25, 4 is 100, 100 into 6 that is 600 एज अ आंसर। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो चलिए कॉमन डिवीजन मेथड से हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम ले लेते हैं दिस पार्ट, 7th पार्ट, अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 45, देन आ जाएगा 108, देन 144 एंड देन आ जाएगा 180। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9, 6 3 18, 3 से करेंगे तो 4 3 12 एंड 8 3 24 एंड 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 60। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 3 से करेंगे हो जाएगा 12, 3 से करेंगे तो 16, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 20। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 5 से तो ये तो नहीं जाएगा, ये भी एज इट इज रहेगा, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 4। देन यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, दिस इज 6। ठीक है, देन यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड यहाँ पे 3 से कर लेते हैं हम लोग। 3 से करेंगे तो 1 2 8 एंड अगेन 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है हमारे पास? 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये जो हमने फैक्टर्स निकाले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ दैट इज 45, 108, 144 एंड दैट इज 180। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, दिस इज 5 2 10, 3 3 9, 90 एंड 8 3 24 इंटू 90 करेंगे तो 9 4 36, दिस इज 3, 9 2 18, 19 20 21, तो हो जाएगा 2160। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2160 एज अ आंसर। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। हाँ, तो और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। तो अगर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के। तो अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एलसीएम। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला इधर घूमता रहेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM into HCF। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट 2 नंबर्स में हमारे पास 272 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 425 आ गया।
अभी ने बोला है कि आपको SCF निकालना है बट LCM की हेल्प लेकर, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का LCM निकालना पड़ेगा। तो चलिए LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं 272 एंड 425। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो एज इट इज रहेगा 272 और ये हो जाएगा 8 5 40 एंड 5, देन 5 से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 दैट इज 17। तो ये आ जाएगा एज इट इज। आई थिंक ये 17 से डिवाइड होगा 272। इसको करेंगे तो हो जाएगा 17, दिस इज 102। तो 17 6 7 से 42 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 102। हाँ, तो हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, तो उसको 17 से डिवाइड करा तो यहाँ पर क्या आ गया 16 और ये आ गया 1। तो बस यही क्या होगा इसके 16 को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं जस्ट लाइक ये तो हो जाएगा 1। तो देखियो एलसीएम के तौर पर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 5 16 एंड 17 एंड 17 4 से कितना होता है 17 × 4 7 4 28 2 दैट इज 68 एंड 00। तो उसका जो एलसीएम आ जाएगा, चलिए फैक्टर्स के साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, कि सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना था वो 6800। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अब हमें इसको एसएफ को फाइंड आउट करना है। तो ये हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 272 मल्टीप्लाई बाय 425 अपॉन 6800। तो 17 4 जा तो ये हो जाएगा एंड 17 16 जा हमारे पास आ गया था 272। ठीक है, देन 4 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा। यहाँ पर अभी हमारे पास 100 बचा हुआ है। ठीक है, 2 0 से यहाँ पर 100 बची हुई है। तो इसको करेंगे तो 25 4 जा एंड ये 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17। तो 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 17। तो 17 हमारा क्या आ गया SCF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SCF और वो आ गया हमारे पास 17। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, दैट्स इट। उसके बाद आगे चलते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। यहाँ पर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ गार्डन आर 125 मीटर 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ एग्जैक्टली। अब देखिए, जब भी लॉन्गेस्ट रॉड या कुछ भी लॉन्गेस्ट के बाद चलती है तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है HCF। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 125 मीटर एंड 80 मीटर। तो ऐसे निकालने के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस वन। तो 81 से कितना हो जाएगा 80, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 को यहाँ पे 80 से करेंगे 45 1 जा 45 माइनस करेंगे दिस इज 5 एंड दिस इज 3। ठीक है, एंड देन इसको भी 45 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 35 1 जा 35, यहाँ पर करेंगे तो हो गया 10 हमारे पास। जैसे आपने यहाँ पे 10 से करा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 35। तो करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा दैट इज 30, यहाँ बचा 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 10 2 जा 5 2 जा 10 होता है। तो ये हमारे पास HCF क्या आ गया 5। ओके, तो यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट चाहिए होगी टेप की वो कितनी चाहिए होगी 5 मीटर की टेप। तो ओके, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ टेप होगी हमारे पास वो कितनी की होनी चाहिए दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, जो इन सबको मेजर कर सके। ठीक है, तो मैक्सिमम इतनी की तो चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमारे पास, तो आई होप आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे ही सोच के यहाँ पर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।